नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन रेजोनेंस या फिर कई जगह ये टॉपिक जिस प्रकार लिखा होता है रेजोनेंट स्कैटरिंग के बारे में। ठीक है, तो देखो ट्रांसमिशन जो आपका रेजोनेंस है आपका एग्जैक्टली क्या होता है कि जो अपन ने अपना पिछला लेक्चर पढ़ा था, अपना जो स्क्वायर पोटेंशियल वेल ऑफ फिनिट डेप्थ वाला, उसी लेक्चर का ही ये छोटा सा एक पार्ट है। वो क्या है कि सिंपल हमारा ये स्क्वायर पोटेंशियल वेल था जिसकी फिनिट डेप्थ कितनी थी, -v0 थी, जो कि कोई a चौड़ाई का अपना जो पोटेंशियल वेल था। उसके 3 क्षेत्र थे, आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्षेत्र था। आप उस क्षेत्र में E ग्रेटर देन 0 के लिए अपन ने पूरी इक्वेशन ड्राइव की थी। ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन रही। इस इक्वेशन का यूज करके अपन ज्ञात क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ज्ञात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, और ये जो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट था, ये आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट था। इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की आवश्यकता थी और ये आपका फॉर्मूला रहा। आपने इस इक्वेशन का यूज करके और इसका यूज करके आपने क्या किया, आपने प्रत्येक रीजन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व किया आपने, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करके आपने इसके अंदर पुट किया, और जो आउटपुट जो हमारा आया था वो ठीक इस प्रकार था। ठीक है, ये सब सारा सिनारियो जो है हम हमारे पिछले लेक्चर में डिटेल में कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो उस लेक्चर को एक बार आप जरूर देखना उसको। आप अब देखो, ये R की जो वैल्यू आई थी, मतलब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आई थी, ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आई थी। यहाँ पे K1 और K2 जो हमारे कांस्टेंट थे वो एग्जैक्टली इस प्रकार डिस्क्राइब किए जाते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, एक के अंदर तो क्या पोटेंशियल 0 होता है, एक के अंदर पोटेंशियल क्या होता है आपका V0 होता है। आप क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे बारी बारी से अगर, तो हमारा आउटपुट ठीक इस प्रकार आएगा। मैं ड्राइव नहीं करूंगा इस चीज को, मैं डायरेक्टली इस चीज को लिख रहा हूं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसकी फॉर्म में आ गया, वो आपको E और V0 के फॉर्म में आ गया। मतलब कि जो पार्टिकल की जो एनर्जी है, यानी कि आने वाले पार्टिकल की जो एनर्जी है और जो आपको पोटेंशियल जो दिया हुआ है, ठीक है, जो अवरोधक जो दिया हुआ है, उन दोनों के अनुपात में आपका पूरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, और इसके साथ एक चीज मल्टीपल में और आई है। वो क्या आई है, वो आई है साइन स्क्वायर K2A, है ना, साइन स्क्वायर K2A। यानी कि यहां पर K2 एक्चुअली क्या है आपका, ये वाला है जिसके अंदर क्या है आपका E और आपका V0 क्या दोनों ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप सिंपली मानो कि पार्टिकल की जो आने वाले पार्टिकल की एनर्जी जो है, मान लिया वो पार्टिकल केवल गतिशील है अगर, तो सिंपल आप इस E को आप काइनेटिक एनर्जी मान सकते हो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल हो जाएगी, तो आपके ये टोटल एनर्जी की फॉर्म हो जाएगी। तो देखो इधर K2 जो है ना आपका, इस K2 पर भी निर्भर करेगा। हम केवल किस पर फोकस करेंगे, हम केवल ट्रांसमिशन रेजोनेंस पर फोकस करेंगे, कि ट्रांसमिशन वाली पार्ट पर फोकस करेंगे। वो वाला पार्ट कौन सा है आपका, ये वाला पार्ट है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे को ये वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो यहां पर जो K2A है, यानी कि जो आपका ये वाला है, K2A की 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये साइन के ग्राफ में है ना। तो साइन का ग्राफ होता है वो किस प्रकार होता है, वो हमेशा एक अप एंड डाउन के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि एक बार तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऊपर होता है, एक बार एम्पलीट्यूड क्या होता है, नीचे होता है उसका। ठीक है, साइन ग्राफ को सबको पता है कैसा ग्राफ होता है। तो देखो अगर K2A की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू अगर 0 होती है, तो आप 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली आप पाई पुट करते हो तो भी वैसा ही होगा, आप 2 पाई पुट करते हो तो भी वही होगा, 3 पाई पुट करते हो तो भी, यानी कि लगभग आप क्या गेट करोगे कि K2A की वैल्यू अगर आप n पाई पुट करते हैं हम, अगर जो n की वैल्यू क्या है 0 से लेकर के आपकी n मतलब नेचुरल नंबर तक है, तो आपकी जो ट्रांसमिशन की जो स्थिति है, यानी कि पार्टिकल का पारगमन जो नियर कोएफिशिएंट है आपका, गुणांक है, वो हमेशा क्या आएगा, वो 1 आएगा। तो ये पार्ट हमेशा क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और 1 का इनवर्स क्या होगा आपका, 1 ही होगा। तो यानी कि पार्टिकल टोटली ट्रांसमिट हो जाएगा। वो कौन सी स्थिति होगी आपकी, वो स्थिति आपकी ये होगी जब इसकी वैल्यू आपकी क्या हो, एग्जैक्टली आपकी n पाई हो, K2 की वैल्यू क्या n पाई हो, या फिर साइन K2A है ना, इसकी वैल्यू क्या हो आपकी 0 हो आपकी। और कंडीशन कौन सी है, E ग्रेटर देन 0 वाली, यानी कि कौन सी वाली, E ग्रेटर देन 0 वाली। याद रखना हम लोग क्वांटम में डील कर रहे हैं। क्लासिकल यानी कि चिर भौतिकी में अगर देखें, अपन क्लासिकल केस देखें अगर, तो इस पोटेंशियल से ऊपर अगर कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी इस पोटेंशियल से ऊपर की है, वो इसमें से अगर निकलता है अगर, तो वो हमेशा पार होएगा। सिंपल है ना, अगर मान लिया पोटेंशियल आपका इतना है, पार्टिकल अगर इस एनर्जी से आ रहा तो क्या होगा, सिंपली पार हो जाएगा। लेकिन ये क्लासिकली पार हो जाएगा, क्वांटम में ये पार होगा या नहीं होगा, ये एग्जैक्टली पूरा ड्राइव किया हुआ है। इसी बीच में देखो सेकंड कंडीशन और लगाते हैं अपन लोग, क्या लगाते हैं, देखो इधर ये वाली कंडीशन लगाते हैं। ठीक है,
K2A अगर π/2 हुआ, मतलब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या होगा, केवल ये फैक्टर 1 हो जाएगा आपका, लेकिन ये फैक्टर रिमेन बच जाएगा फैक्टर आपका, ठीक है। अगर आप 3π/2 रखते हो, इसी प्रकार अगर 2n+1 π/2 वैल्यू रखते हो आप, अगर यानी कि n की वैल्यू कहां तक जा रही है, 0 से लेकर के आपके नेचुरल नंबर तक जा रही है, तो क्या होगा, तो आपके ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में क्या होगा, इसको छोड़ करके ये सारी वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। सिमिलर इस प्रकार देखो यहां पर जो मैंने लिखा है, ठीक है, यहां में कंडीशन क्या लगाई, सेकंड वाली कंडीशन लगाई कि इस कंडीशन में क्या होगा, ये फैक्टर बच जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि ये पूरा जो फैक्टर है ना असल में क्या इनवर्स में है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 यानी कि एक के नीचे अगर एक के अलावा कोई भी 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू होगी तो उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 से कम ही आएगा। यानी कि मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर इसकी वैल्यू मान लिया पूरी 3 आ गई अगर, ठीक है, तो इनवर्स में क्या होगा 1/3 और उसका वैल्यू कितना आएगा 0.33। मतलब क्या होगा कि वो जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इस वाले केस में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, जो बल्कि इस वाले केस में क्या आ रहा है, इस वाले केस के अंदर आपका 1 से कम आएगा, ठीक है, और वो कितना भी कम हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, लगातार कम आएगी, यानी कि वहां पर ट्रांसमिशन जो कोएफिशिएंट क्या होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। ये तो होगी चलो मैथमेटिकल पूरी, ठीक है। अब इसका तो एग्जैक्टली थोड़ा फिजिकल मतलब समझते हैं कि यार ये K2A क्या है, इसका क्या मीनिंग होगा। तो देखो सिंपल इस केस को लेते हैं आप, ठीक है, K2A को लीजिए आप। K2A का मतलब क्या हुआ कि ये मैंने देखो K2A जो है वो किसके बराबर है, n के बराबर है, सिंपल है, n के बराबर हमारा k असल में क्या है हमारा, वो हमारा वेव वेक्टर है, वेव नंबर है हमारा। इसको अपन क्या, k को अपन क्या लिख सकते हैं, 2π/λ लिख सकते हैं, ठीक है। वेव नंबर को हमेशा क्या लिखते हैं, 2π/λ लिखते हैं। डॉट में आपका a रहेगा, a याद रखना क्या है आपका, पोटेंशियल जो है ना आपका उसकी चौड़ाई है, ठीक है, और बराबर क्या होगा, n होगा। इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हो, इससे आप a ज्ञात कर सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आएगी, n λ/2 आएगी, यानी कि a की वैल्यू क्या आ रही है, λ/2, 2λ/2, 3λ/2 आएगी। मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये पोटेंशियल वेल जिसकी चौड़ाई a है ना, ये पोटेंशियल वेल है ना, ये सिमिलर वैसा ही है, ठीक है, इसकी चौड़ाई a है, तो उसमें अगर आधी तरंग हुई, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि K2A की वैल्यू क्या आ रही है, λ/2 आ रही है, यानी इस पोटेंशियल वेल में आधी तरंग हुई तो आपका जो ये t है ना उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी 1 आएगी। देखो समझने की कोशिश करना, K2A की वैल्यू अगर मैं क्या पुट करता हूं, n पुट करता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मेरी 0 हो जाती है, और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और t कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। अब K2A जो है सिंपल यहां तो मैथमेटिकली है, इसको मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, K2 को मैंने क्या लिखा है, 2π/λ लिखा है, यहां से मैंने a की वैल्यू निकाली। a मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल वेल की चौड़ाई, अगर पोटेंशियल वेल की चौड़ाई λ/2 के बराबर है तो ट्रांसमिशन क्या होगा, 1 होगा। लेकिन और या फिर इसकी वैल्यू क्या हो, लैम्बडा हो, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, या 3/2 लैम्बडा हो, ठीक है, कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। इन सब केसेस के अंदर क्या होगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 1 होगा। लेकिन सेकंड वाले केस में देखो, इस वाले केस में, इस केस के अंदर आप 2n+1 K2 की वैल्यू पुट करोगे ना यहां पर अगर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, λ/4 मिलेगी, ठीक है, या 3λ/2 मिलेगी, सो ऑन कंटिन्यू चलते रहेगी। मतलब उसके अंदर क्या होगा कि वो जो a होगा वो क्या होगा, λ/4, यानी कि पोटेंशियल वेल जो हमारा ये है ना, इसकी चौड़ाई अगर λ/4 के बराबर है, यानी कि λ/4 के बराबर है अगर, ठीक है, तो क्या होगा उस टाइम पे आपका जो ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा, मिनिमम होगा आपका, ठीक है। ये तो हो गया देखो मैथमेटिकली, ये हो गया इसका फिजिकल मीनिंग आपका, ठीक है। अब देखो, अब अपन देखते हैं कि इस फॉर्मूले में ये वाला केस लेके चलते हैं। कौन सा वाला, आपका जब साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, क्योंकि 0 वाले में तो क्या हो गया, पूरा 0 हो गया और 1 हो गया, जो कि क्लासिकल भी वहां पे दिख रहा है, चिर भौतिकी में होता है ना कि 0 से अगर बड़ा होगा तो उससे आर पार हो जाएगा। ये इस वाले केस में तो टोटली प्रूफ हो रहा है, लेकिन एक केस साथ में और आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इस केस का परिणाम मैंने यहां पे लिखा, दिख रहा है आपको, देखो एग्जैक्टली इस परिणाम को आप थोड़ा सा गौर करो अगर, तो वो परिणाम किस में आ गया, E/V0 की फॉर्म में आ गया। यानी कि क्या हुआ कि हमारी जो पार्टिकल है वो जो ट्रांसमिट होगा इस सेकंड रीजन में से, वो अब किस पर निर्भर कर रहा है, वो अब आने वाले पार्टिकल की एनर्जी और पोटेंशियल जो हमारा है, आने वाले पार्टिकल की एनर्जी और इस पोटेंशियल के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो पार होगा या नहीं होगा। क्लासिकली क्या होगा, क्लासिकली E>0 होते क्या होगा, वो स्वाभाविकली पार होगा, पूर्णतया पार होगा, लेकिन वो क्वांटम की केवल एक ही कंडीशन आ रही है। दूसरी कंडीशन में वो पार होगा या नहीं होगा ये तय करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। अब देखिए इसको आप थोड़ा गौर करके देखिए, ये रेजोनेंट स्कैटरिंग का डायग्राम है आपका, ग्राफ है आपका, या ट्रांसमिशन रेजोनेंस का ग्राफ है। ये ग्राफ क्या शो करता है हमें, ये ग्राफ शो करता है अप एंड डाउन का, ठीक है, कि जो
ट्रांजिशन जो आपका हो रहा है, यहाँ से जो ट्रांजिशन हो रहा है वो पोटेंशियल के ऊपर निर्भर करेगा। इन्होंने जो एग्जांपल लिया वो देखते हैं। एग्जांपल क्या लिया इन्होंने कि वी एज्यूम ए डीप पोटेंशियल, मतलब हमने जो ये पोटेंशियल लिया है ना, ये ठीक है, ये डीप ले लेते हैं। मतलब डीप का मतलब क्या हुआ कि जिस पार्टिकल से या जिस टारगेट से आपके आने वाले पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है ना, उस पार्टिकल का पोटेंशियल बहुत बढ़ा दिया हमने, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कर दिया वहाँ पर हमने, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा, पार्टिकल पार होगा या नहीं होगा। याद रखना, यहाँ जो टारगेट रखा हुआ है इसका पोटेंशियल अपन ज़्यादा कर रहे हैं, आने वाला पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सुबह वाली क्या होना चाहिए, वो इसको पार कर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वांटमली क्या होगा वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पोटेंशियल वैल्यू कितने रख दी अपन ने, 20 रखी है। कंफ्यूज मत होना, इसको आप सॉल्व करके देख लेना। ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट है हमारा एक्सपेरिमेंट, इसलिए मैंने उसको ऐसा का ऐसा ही लिखा है कि अगर अपन इस वैल्यू को अपन ये लेते हैं और कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन लगाई है फॉर वेरी लो एनर्जी, यानी कि अगर आप इसको देखो, अगर इसमें अगर वेरी लो एनर्जी लेते हो आप, अगर इनकी बहुत कम एनर्जी लोगे तो क्या होगा, V0 इस पे हावी हो जाएगा और ये पूरा फैक्टर जो है ना वो किसके बराबर ले लिया आपने, 200 के बराबर ले लिया, ठीक है। इस स्थिति में वहां पे क्या होगा कि फॉर लो एनर्जी ई ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल देन ट्रांजिशन कर्व रिप्रेजेंट रेजोनेंस। तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो इस एनर्जी के ऊपर जो ट्रांजिशन कर्व है आपका, यानी कि पार्टिकल का पोटेंशियल को पार करने का जो ग्राफ बनता है, वो हमेशा जो है वो टोटल मैक्सिमम t इक्वल टू 1 का नहीं बनता है। वहां पे कुछ बार आपके पार्टिकल जो है वो उसमें से निकल जाता है, लेकिन कुछ बार जो है वो पार्टिकल उसमें से नहीं निकल पाता है। ये पार्टिकल कुछ बार निकल पा रहा है, कुछ बार नहीं निकल पा रहा है, ये किस पर निर्भर कर रहा है, आपके E और V0 पर निर्भर कर रहा है। और देखो इसकी कंडीशन देखो यहाँ लगा के दी इन्होंने, कंडीशन क्या लगा के दी इन्होंने कि आपका E अपॉन V0 की वैल्यू अगर यहाँ कहीं होती है, जैसे मान ली इसने बोल दिया 0.5 के आसपास होती है, अगर इनकी वैल्यू क्या होती है 0.5 के आसपास होती है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ट्रांजिशन, इनकी T देखो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, T की वैल्यू क्या 1 हो गई, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, T की वैल्यू मिनिमम आ रही है, ठीक है। और आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे 1 के ऊपर तो भी देखो वहां पे 1 आ रही, मतलब थोड़ी कम आ रही है। तो बड़ी इन दोनों के बीच में आप कहीं देखोगे अगर, तो क्या होगा, ट्रांजिशन जो हो रहा है, मतलब पार्टिकल पोटेंशियल से निकल पा रहा है। मतलब मेरी बात समझ रहे हो ना, ये ग्राफ आपको ये बताता है कि आने वाला पार्टिकल जो है ना, वो यहाँ जो उपस्थित पोटेंशियल और पार्टिकल की एनर्जी के अनुपात जो है ना उस पर निर्भर करेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार पार्टिकल, प्रत्येक एनर्जी का पार्टिकल इसमें से पार होगा, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर इनके अनुपात पे निर्भर करेगा कि वो पार्टिकल वहां से ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप E अपॉन V0 की वैल्यू आप अगर आगे की ओर बढ़ते हो, मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ तो क्या हो गया, जिसे 0.1 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि E की वैल्यू तो 1 है और V0 की वैल्यू 10 है, तभी 0.1 आएगा ना आपका। मतलब क्या हुआ, E बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्राफ को आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, E की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी आपके, ठीक है, और E की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो ये ग्राफ है बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, जैसे E V0 को क्रॉस करेगा वो पार्टिकल क्या होगा आपका वहां से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ हमें जो रेजोनेंस बताता है, रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक घटना की बार बार आवृत्ति हो रही है, अनुनाद हो रहा है कि देखो यहाँ पर मैक्सिमम जा रहा है फिर मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम जा रहा है फिर मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम जा रहा है फिर मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम जा रहा है फिर मिनिमम आ रहा है। तो ये जो परिघटना हमारी है वो असल में क्या है कि ट्रांसमिशन रेजोनेंट इज ओनली ए क्वांटम रिजल्ट, ये केवल क्वांटम रिजल्ट है। क्लासिकली तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्लासिकल तो स्पष्ट परिणाम क्या है, एनर्जी पोटेंशियल ज्यादा है, आर पार निकल जाएगा, लेकिन क्वांटम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्लासिकली तो T इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल E ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी 0 से ज्यादा है अगर, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो पोटेंशियल है ना आपका, ये क्या है, इस 0 से नीचे ही तो है, माइनस में नहीं पोटेंशियल आपका। तो अगर पार्टिकल की वैल्यू से अगर 0 से ऊपर है अगर, ठीक है, मतलब पोटेंशियल तो नेगेटिव है, अगर 0 से ऊपर है अगर, तो सभी के लिए T क्या होना चाहिए, मतलब पार्टिकल, वो सारे पार्टिकल क्या होने चाहिए, ट्रांसमिट हो जानी चाहिए। लेकिन इन क्वांटम T चेंज फ्रॉम 0 to 1, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपका पार्टिकल का जो ट्रांजिशन कोफिशिएंट है वो वेरी करता है ना।
कोई पार्टिकल वहां से निकल जाए, कोई पार्टिकल वहां से नहीं निकलेगा। इस पार्टिकल को देखो एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ वेव थ्योरी काम में ली गई थी। कुछ बुक्स के अंदर कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसा है जो पार्टिकल इसके अंदर इस रीजन से इस रीजन के अंदर एंटर हो गया है, ठीक है, यानी कि उसकी एनर्जी क्या है, लेस देन 0 है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये इसके अंदर एंटर हो गया है, तो क्या होगा, वो यहां से एंटर होने के बाद क्या होगा, यहां जाएगा, यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, ठीक है। जब ये वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा था उसी टाइम पर क्या हुआ, एक पार्टिकल और एंटर हो गया, ठीक है। तो वहां पे क्या चांस हो सकता है कि आने वाले पार्टिकल की वेव और इधर से रिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल की वेव, अगर दोनों पार्टिकल वेव कैंसिल आउट हो जाती है, अगर उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे कोई ट्रांसमिशन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन अगर आने वाली ये पार्टिकल की वेव, ये वेव भी वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आने लगे, यानी कि दूसरी कोई वेव वहां से रिफ्लेक्ट आने लगे, दोनों एग्जैक्टली क्या हो, ऐड हो जाए, तो क्या होगा, वो वहां से ट्रांसमिट हो जाएगी। ऐसी कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ बुक्स के अंदर दी हुई है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्वांटम, प्योरली क्वांटम फिनोमेना देखा हमने। ट्रांसमिशन का वो क्या था, ट्रांजिशन रेजोनेंस था। थैंक यू।